नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में राजशाही को वापस लाने की मांग हो रही है और जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो भूतपूर्व राजा थे नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र, उनके पक्ष में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। अभी तक आप ये मॉडर्न युग में ये सुनते होंगे कि कहीं पे लोकतंत्र की बहाली के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर नेपाल में लोग लोकतंत्र की बहाली के लिए नहीं, वो राजशाही की बहाली के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि नेपाल दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था 2000, यहाँ तक कि 21वीं सदी तक, है ना, 2008 तक नेपाल दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और यहाँ राजशाही थी। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र की जो फैमिली थी वो यहाँ पे राज करती थी। फिर जो राजा थे उनके साथ दुर्घटना हुई, उनके परिवार वाले के साथ दुर्घटना हुई, बाद में ये राजा बने। और उसके बाद जब नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र जब राजा बने तो यही जो वामपंथी लोग हैं, है ना, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले नेपाल में, उन लोगों ने सशस्त्र विरोध प्रदर्शन किए, खून खराबा हुआ, संघर्ष हुए, कई लोगों को अपने हाथ से जान धोना पड़ा और फाइनली नेपाल के जो राजा थे उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हो गई। हालांकि नेपाल में तभी चुनाव होते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं होते थे, लेकिन राजा था। अब जब लोकतंत्र की वापसी हुई, हाँ, तो वहां पे अलग अलग पार्टी बनी और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे जो सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, जैसे पुष्प कमाल दाहाल प्रचंड, ये केपी ओली, तो इन सब मिलके ने वहां पे पार्टी उनकी थी ही, चुनाव लड़ा, सारी चीज हुआ। नेपाल का जो कांग्रेस पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, अब आपको जान के हैरानी होगी कि अभी चल रहा है 2025 स्टार्टिंग, 2008 में वहां पर लोकतंत्र चला गया, मतलब लोकतंत्र आया और राजशाही चली गई। इतने कम दिनों में, कितना दिन हो गया, लगभग 15 साल इधर आप जोड़ लें और 2 साल उधर, 17 सालों में 13 बार शासन वहां बदला है, सरकारें बदली है। और आपको जान के हैरानी होगी कब किसके साथ कौन सरकार बना ले, वहां कौन को विपक्ष में कहना मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन करके सरकार बना ले, ऐसा भी हुआ है नेपाल में। तो इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां नेपाल में है। नेपाल के लोग लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं और ये मांग पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है, लेकिन अब ये जोर पकड़ लिया है। और एक पार्टी है जो लोकतंत्र में चुनाव भी लड़ती है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, आरपीपी इसका नाम है। 14 लोग इसकर जीत कर वहां के संसद में हैं और उन्होंने इसके लिए एक तरह से कहिए कि पूरा समर्थन दिया। जब राजा, आपको पता है कि अभी जो फिलहाल वाली घटना है वो ये है कि जो राजा है वहां के, वो पोखरा से, नेपाल का पोखरा है, वहां से वो काठमांडू पहुंच रहे थे, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और जब वहां पहुंच रहे थे तो उनके पक्ष में हजारों लोगों ने उनके स्वागत में, हाँ, लगभग कहा जा रहा है कि 10-15 हजार लोग थे, इतने की संख्या में लोगों ने नेपाल के जो राजा थे उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। पूरी व्यवस्था जो कहिए कि अस्त व्यस्त हो गई और नेपाल के राजा ने भी इस तरह का एकदम पूरा साइनिंग, ये सारी चीज किया और नेपाल में ये चीजें चल रही है। अब आखिर हो ऐसा क्यों रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि नेपाल में जिन लोगों ने भी लोकतंत्र की बहाली की मांग की थी, हाँ, उनमें से बहुत बड़ा लोग निराश है। निराश इसलिए है क्योंकि नेपाल में जो कह के वो लोकतंत्र की बहाली हुई थी वो हो नहीं रही है। किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए वहां के जो नेता है वो काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोला ना कि जैसे ओली है, जस्ट एक उदाहरण देता हूं, अगर भारतीय है तो समझ जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी भी मिलकर सरकार बना ले रही है। इस तरह की स्थितियां हैं नेपाल में। नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर भी सरकार बनाई है। तो इस तरह से स्थितियां और परिस्थितियां चल रही है और जनता की भलाई के जो कार्य होने चाहिए थे नेपाल में हो नहीं रहे हैं। इन्फ्लेशन हाई है, मतलब महंगाई चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। और नेपाल के जो सत्ता में शासन के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए अपना पूरी जीतोड़ कोशिश करते हैं और नेपाल की जनता की भलाई के कार्य नहीं होते। तो फाइनली नेपाल के जो लोग हैं वो पूरी मांग कर रहे हैं कि भाई इसमें लोकतंत्र, मेरे लिए राजा ही अच्छा था, राजा आप वापस आ जाओ, इस तरह के नारे लग रहे हैं। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही है। तो ये सारी चीज नेपाल में हो रही है। अब वापसी हो पाएगा, क्योंकि आपको ये जान के हैरानी होगी कि भाई आरपीपी चुनाव लड़ती है और जब राजा की वापसी हो जाएगी तो कैसे हो पाएगा, है ना। तो देखिए, कहा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेपाल में जो, जैसे एक देश में ऐसा हुआ है, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन है वहां पर राजशाही चली गई थी, लोकतंत्र आया था, संसदीय व्यवस्था आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर से बहाल करना पड़ा राजशाही को। उसके बाद फिर राजशाही ने वहां कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कहते हैं कि राजशाही हो गई संवैधानिक रूप से, है ना। तो इस तरह की चीजें पूर्व में भी हुई है,
यहाँ भी हो सकती है। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भाई उनको चुनाव लड़ देना चाहिए, राजा को, है ना, राजा को चुनाव लड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं नेपाल में, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल रही है। भारत का पड़ोसी देश है ना, और हमारी सुरक्षा के लिए भी एक तरह से बड़ा मायने रखता है नेपाल, क्योंकि ये नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है और हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, ये भी आप जानते ही हैं। रोटी का मतलब आपको पता है कि नेपाल के लगभग 80 लाख लोग भारत में जीविकोपार्जन के लिए काम करते हैं और यहाँ से कमाकर अपने यहाँ पैसा भेजते हैं। और जो पारिवारिक संबंध भी है, कई नेपाल की बेटियां बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में, उत्तराखंड के इलाके में बहू बनकर हैं, कई भारतीय बेटियां भी वहां बहू बनकर हैं। तो इस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां हैं। तो जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।